आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं एसके कश्यप। फिलहाल मैं पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा में हूँ और जानना चाहूँगा यहाँ के लोकप्रिय नेता जो विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भी हैं, इनकी पिपरा विधानसभा सहित चंपारण के विभिन्न हिस्सों में काफ़ी अरसे से काफ़ी भागीदारी रही है। सामाजिक कार्यों से लेकर अन्य कार्यों में भी इनकी काफ़ी उपलब्धियां रही है। तो आइए आप जनमानस को मैं रूबरू कराता हूं पिपरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भाग्यनारायण यादव जी से और जानना चाहूँगा पिपरा विधानसभा की समस्याओं के ऊपर, यहाँ के बदहाली के ऊपर और यहाँ के जनमानस के विश्वास के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। श्रीमान, हमारे चैनल में आपकी स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम भाग्यनारायण यादव है, रामगढ़ मोहर गांव के निवासी हैं और बहुत दिनों से जब कर्पूरी जी थे उस युग से हम राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है पार्टी। आप पिपरा विधानसभा से दावेदारी की बात उभर करके आई है सर। ये मेरी दावेदारी नहीं है, आम लोगों की दावेदारी। आम मतदाता चाहते हैं कि कोई बोनाफाइड पर्सन, समाज सेवी आदमी, लोगों के दुख सुखों को बांटने वाला, लोगों को शादी ब्याह, सुख श्राद्ध, बर बीमारी या जो भी कठिनाइयां हैं उसको दूर करने वाला उम्मीदवार चाहिए। क्षेत्र भ्रमण आपका हो रहा है, मैं जानना चाहूंगा सर कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान पिपरा विधानसभा में आप किन किन समस्याओं को देखा, किन किन समस्याओं से पिपरा विधानसभा की जनमानस जूझ रही है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम ऑफ क्रिएट इन पिपरा असेंबली एरिया। पिपरा विधानसभा में मित्र मेरे इतनी समस्या है कि लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि यहाँ कोई एमएलए है, यहाँ कोई एमपी है, यहाँ कोई कुछ है। अरे कोई किसी के मुंह में रोटी। राजनीति क्या है? एक सिद्धांत है। राजनीति एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत के तहत जनमानस के पटल पर आदमी को खरा उतारना चाहिए, उसके कार्यों को देखना चाहिए। अब आपको मैं बता दूँ, चलिए कहीं कहीं जैसे आज तक पिपरा ब्लॉक का झूठ मूठ का आश्वासन देते देते जितने भी जनप्रतिनिधि आए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों, करते करते आज तक पिपरा ब्लॉक नहीं बना, जिसका परिणाम हुआ कि हम लोग का हरपुर पंचायत है, वहाँ से चकिया की दूरी 26 किलोमीटर है ब्लॉक की। ये समस्या। दूसरा देख रहे हैं, क्रॉसिंग ब्रिज के नज़दीक ओवर ब्रिज नहीं बनने की वजह से चकिया हो पिपरा हो घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। गाड़ी में लोग पड़े हुए हैं, रोगी लोग, और क्रॉस करने में, डॉक्टर के पास जाने में घंटों का समय लगता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी, मैं कितना गिना हुआ सर। जब भी चुनाव आता है तो हम लोगों ने पहले भी सुना है कि पिपरा को प्रखंड दिलाना, रेलवे क्रॉसिंग पर जो है कि ओवर ब्रिज बनाना, बार बार जो है कि चुनावी काल में नेताओं के द्वारा ये सब उठा दिया जाता है। इस पर मैं दो शब्द जानना चाहूंगा सर। देखिए मित्र मेरे, राष्ट्रीय जनता दल की जो राजनीति है वह राजनीति विशुद्ध रूप से जो बात कहती है पूरा। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सिर्फ समाज को दिग्भ्रमित करने की राजनीति करती है। जैसे आपको याद होगा 1990 में 1990 में 12 अगस्त को जब चुनावी सभा का शंखनाद हुआ तो लालू जी ने घोषणा किया था कि मैं समानता का अधिकार समाज में लाऊंगा, घोषणा पत्र में। जी। और जैसे ही लालू यादव आज द मेक ऑफ सीएम इन बिहार जैसे ही बने हुए, उन्होंने देखा आपकी गांव नवई टोला टपलू खेत खलिहान में रहने वाले जितने भी दलित लोग थे, अति पिछड़ा थे, जो सामंती व्यवस्था से गिरे थे, सबको उन्होंने कहा कि हे दलितों, पिछड़ो, सुस्तों, लाचार, बेहोशो, आओ कुर्सी खींचकर तुम भी वीडियो सीओ के नजदीक बैठो, तुम भी चप्पल। ह्यूमन पॉलिसी की बात, गरीबों को हक दिलाने और आवाज दिलाने का काम। ये घोषणा पत्र में जो हम लोग पार्टी ने जो घोषणा पत्र तय किया था उसको लागू किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 2014 से आज तक की बात कर रहा हूँ, व्हेन द टाइम नरेंद्र मोदी प्रोवाइड ऑफ द पॉलिटिकल इवेंट्स, तो उसने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रति वर्ष। ऐसे आप लोग पत्रकार सब जानते हैं। क्या इसमें एक भी काम किया? सीधे इसके उल्टे नोटबंदी, सीधे इसके उल्टे जीएसटी, सीधे उसके एमएसटी बनाया किसानों के वाला। सो आप जानिए रहे हैं, जो बोलता है वो करता नहीं, उसके पेट में जाता है। तो राष्ट्रीय जनता दल की जो बात कर रहे हैं, लालू जी हों या तेजस्वी बाबू हों, ये लोग जो बोलते हैं सो करते हैं। भले परिणाम में जो आता है जनमानस का जो जनादेश होता है वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज भी हम क्षेत्र भ्रमण किए हैं, लोगों में उत्साह है। और लोग बताइए, एक बच्चा जन्म लेता है, वो क्या कमाता है कि उसको टैक्स देना है? टैक्स का मतलब वो आदमी जो काम करे, ये करे, वो जीएसटी टैक्स हो या कोई भी कोई भी टैक्स दे। बच्चा जन्म लेता है, तबीयत खराब हो जाती है, दवा आती है मार्केट से खरीद कर, दवा पर टैक्स है, वो बच्चे टैक्स वाला दवा खाते हैं। इस तरह का कभी देखे थे कि जन्म से मरण तक टैक्स दिया जाए? मैं पुनः आपको पिपरा विधानसभा की तरफ ही लेकर के आना चाहूँगा सर कि पिपरा विधानसभा में आप जो भ्रमण कर रहे हैं और ढेर सारी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा सर कि अगर पार्टी आपको टिकट देती है
और यहाँ की जनता अगर आपको मौका देते हैं तो पिपरा विधानसभा के जनमानस को आपकी तरफ से क्या तोहफा होगा सर? पहली प्राथमिकता क्या होगी? ढेर सारे समस्याओं में से आपके पास पहला निदान क्या होगा सर? देखिए, इच्छाएं और समस्याएं, यूटिलिटी मेक देयर लास्टेड, कहा अरस्तु ने कि इच्छाएं और समस्याएं अनंत होती हैं। जी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जनप्रतिनिधि जादुई छड़ी नहीं है कि एक बार में सबको दुरुस्त कर दे, लेकिन व्यक्ति यदि प्रयास करे, कार्य करने की जुनून हो, तो उसके सामने कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आज जो लोगों के चेहरे पर देखिए मुस्कान नहीं, ऐसा बादल छाए हुए हैं, कितना पैसा कमा रहा है, लोग महंगाई की चपेट में बना हुआ है, बहुत सारी समस्या। मैं कोशिश करूंगा सड़क से सदन तक इसे उठाऊं, अगर जनता ने और पार्टी ने मौका दिया तो, और किस तरह से लोग खुशहाल होंगे, उसके चेहरे पर मुस्कान होंगे, ये मैं जानता हूं। बिहार को तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार के संदर्भ में तो सब जानना चाहूंगा सर। देखिए सर, आपने 17 वर्ष बनाम 17 महीने का सुने होंगे, आपने एटमॉस्फेयर में बात आई है। नीतीश जी 17 वर्ष में एक नियुक्तियां नहीं कर पाए, और जब महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश के साथ तेजस्वी जी आए, तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी आए, तो 17 महीना में देखिए 6,35,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली, हॉस्पिटल की व्यवस्था देखे आपने, मैंने जो कमाई दवाई सबका योजना जो था सब परिपूर्ण हुआ। 17 महीना में एक नया लड़का इतना काम करके दिखाया। एक बार मौका अगर जनमानस दिया तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के पटल पर बिहार सबसे आगे रहेगा। बिहार को मजदूरों का कारखाना कहा जाता है। आए दिन यहाँ के मजदूर पलायन करते हैं अन्य प्रदेशों में जाकर के रोजी रोटी की तलाश में, और कभी कभी असमय उन्हें काल के गाल में भी समाना पड़ता है, मौत भी झेलनी पड़ती है। मैं इस संदर्भ में तो सब जानना चाहूंगा सर। यही तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके और लोगों को परेशान करके शासन किया ना, उसी प्रकार से क्यों पलायन कर रहे हैं, पहले इस पर जाना है हम लोगों को। मजदूर आखिर हमारे यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं दूसरी जगह? हम सक्षम रोजगार उसको नहीं दे पाते। पलायन का मूल कारण है, पलायन का मूल कारण का ही खात्मा कर दिया जाए तो हमारे सभी लोग अपने यहाँ रहेंगे, काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पिपरा विधानसभा के किसान, छात्र, नौजवान और आधी आबादी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबको संदेश दूंगा, बिहार बदलाव की ओर है, एक बदलाव, नीतीश सरकार का बदलाव होना चाहिए, और तब आने वाला जो दिन होगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं हैं कि झूठो बोल देंगे, अच्छे दिन आएंगे और टैक्स से लदाएंगे। हम लोग सच बात कहते हैं, और जो कहते हैं सो करते हैं। पार्टी का फैसला है, बिहार का जो प्रत्येक नागरिक है उसकी खुशहाली पर ध्यान देंगे। जैसे आप देख लिए 2500 रुपया माई बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 रुपया वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1500 कर, मैंने एक व्यक्ति को 6500 रुपया प्रति माह मिले। ये तो एक सपोर्ट हुआ ना। ऐसा चुनावी शगुफा भी तो हो सकता है सर। नहीं, पार्टी जो कहती है सो करती है। आप ध्यान से उठा कर देख लीजिए ना, पार्टी जो कहती है सो करती है। पिपरा विधानसभा के ढेर सारी समस्याएं हैं, आपने भी इस चीज़ को देखा है। पिपरा विधानसभा बार बार यहाँ की जनता चुनावी शगुफों को झेली है, और बार बार खास करके बाहरी लोगों के से आने से जो है पिपरा विधानसभा की जनता को बार बार कुछ ना कुछ झेलना पड़ा है। मैं इस संदर्भ में दो शब्द इस बार नारा लगा है, बाहरी भगाओ पिपरा बचाओ। हम कई लोग कार्यक्रम में गए थे, तरिया गए, नरहा गए, राजेपुर, बालाकोठी, इस्माइला, सलेमपुर, सिदौलिया, दया छपरा, लोकाई बेलवा, अपना चकियों में कई जगह गए हम। हमने देखा कि लोगों के अंदर ये है कि पिपरा का बेटा होना चाहिए, बाहरी भगाओ पिपरा बचाओ। आप यहाँ के जनमानस को इस वर्ष की, खास करके जो हमारा हिंदू का, सनातनियों का जो नया वर्ष चल रहा है, इस वर्ष के अवसर पर कुछ संकेत देना चाहेंगे? हम तो यही संकेत देंगे, हम लोग राजनीति की लंबी जीवन यात्रा में बहुत सा अनहोनी काम भी देखा है। पिपरा विधानसभा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका जीवन सकुशल रहे, सुखमय रहे, आनंदमय रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे पिपरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी भागनारायण यादव जी को, जिन्होंने कम शब्दों में ही और चंद शब्दों में ही पिपरा विधानसभा की समस्याओं से हम सबको अवगत कराया, और साथ ही पार्टी की नीतियों को भी हम सबके बीच बताया कि पार्टी की नीति क्या है और इनका मुख्य एजेंडा क्या है। चुनाव के बाद पिपरा विधानसभा के लिए इनकी अपनी क्या तैयारी है, और पिपरा विधानसभा के लोगों को क्या सौगात देंगे। बने रहे आप हमारे चैनल के साथ।